नमस्कार। आज हम विषय हिंदी इनमें से रचना, कहानी लेखन, इसकी जानकारी तथा उद्देश्य देखेंगे। कहानी लेखन लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान दो। 1. कहानी का शीर्षक। 2. कहानी का विस्तार और 3. अंत में कहानी की सीख। यह जो 3 मुद्दे हैं या यह 3 जो ढांचे हैं, इस पर ही कहानी होती है। इसीलिए ये 3 ढांचे तथा मुद्दे अत्यंत अनिवार्य तथा आवश्यक है। कहानी लेखन लिखते समय वक्त निम्न बातों पर ध्यान दो। 1. कहानी में जो भूतकाल में होनी चाहिए या भूतकाल में कहानी लेखन करना। कहानी जो है वह भूतकाल में घटी हुई होती है और वर्तमान काल में उसका कथन किया जाता है। इसीलिए कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। जैसे एक गांव था, उस गांव का नाम चंद्रपुर था। इसी तरह 2. संवाद लेखन स्थिति के अनुरूप वर्तमान या भविष्य काल में लिखना चाहिए। जैसे जो किसान ने अपने चारों बेटों को पास बुलाया और कहा, आज तक मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं मांगा। मेरी जाते वक्त मेरी एक इच्छा है, यह पूरी करोगे? भविष्य काल, यह संवाद आ गया। पिताजी, आप जो चाहेंगे वही हम काम करेंगे, यह भविष्य काल। तो किसान ने कहा, यह लकड़ी का गट्टर तोड़ दो। इसी तरह वर्तमान काल। जैसा एक उदाहरण में हमने क्या देखा है कि जो संवाद होता है वह संवाद वर्तमान काल या भविष्य काल में होना चाहिए। अब तीसरा, कहानी लेखन की सीमा यानी मर्यादा 100 शब्दों से 120 शब्द, या इसका मतलब 20-22 पंक्तियों में लिखना चाहिए, तो यह कहानी हो सकती है। छोटी भी कहानी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी भी कहानी या ज़्यादा से ज़्यादा छोटी भी कहानी नहीं होनी चाहिए। 20-22 पंक्तियों में कहानी लिखनी चाहिए। 4. कहानी का शीर्षक छोटा, आकर्षक और अर्थपूर्ण होना चाहिए। जैसे अभी किसान की हमने कहानी देखी, तो इनमें से कौन सा होना चाहिए? इसका मतलब है एकता का बल, या चतुर किसान, या किसान की चतुराई। इसी तरह से छोटा सा शीर्षक लिखना चाहिए। कहानी का विस्तार, श्रृंखला न टूटना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वाक्य, हर वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित होना चाहिए। इसी तरह यह दूसरा वाक्य तीसरे वाक्य से, तीसरा वाक्य चौथे वाक्य से, यानी लेखन का विस्तार और जो श्रृंखला है वह न टूटनी चाहिए। कहानी के पात्र, संवाद, भाषा पात्रानुसार अनुरूप हो, यह महत्वपूर्ण है। कहानी में पात्रों का नाम लिखना चाहिए। जैसे एक गांव था, उस गांव का नाम चंद्रपुर था। उस गांव में न जाने कितने ही किसान रहते थे। उस में से शिवानंद नामक एक किसान रहता था। इसी तरह गांव का नाम या पात्र जो आते हैं, इन पात्रों में आदमी, औरत, बच्चा, बच्ची, प्राणी जो हो गए, इसी तरह पात्रों का नाम लिखना चाहिए। संवाद भी भाषानुरूप पात्रानुसार ही होना चाहिए, क्योंकि इनके पात्रों का नाम लिखने के कारण यह कहानी सजीव हो जाती है। 7. कहानी लेखन में विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कहानी लेखन में ही नहीं, अपितु सारी उत्तर पत्रिका में ही विराम चिन्हों का प्रयोग या उपयोग करना चाहिए। जो इनमें से अल्प विराम, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह, प्रश्न चिन्ह ऐसे होते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। कहानी का प्रारंभ, मध्य तथा अंत, अंत का मतलब समाप्ति अच्छा हो। इनमें से जो प्रारंभ शुरुआत, कहानी की मध्य भाग और कहानी का अंत यानी समाप्ति अच्छी तरह से होनी चाहिए। इनमें से एक परिचित होने चाहिए। कहानी लेखन में मुहावरे, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द,
शब्द आदि का उपयोग करना चाहिए। यानी कहानी में मुहावरे, अभी अभी हमने एक उदाहरण दिया था कि चारों बेटों ने लकड़ी की गट्टर तोड़ने की भरकस कोशिश की। इसी तरह मुहावरा आ गया भरकस कोशिश करना। और जो मुहावरे लाए हैं या कहावतें या सुवचन या पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द या अलग शब्द होता है, वो महत्वपूर्ण है, तो ऐसे शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। और इसी तरह यह एक कहानी हम किस तरह लिखते हैं, इस बात यह कहानी लिखते समय इन बातों पर ध्यान देकर ही कहानी लेखन करना चाहिए। इनके कारण हमारी कहानी अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई भी कहानी आ गई तो हमें अच्छी तरह से लिखने को आ जाएगी। तो हम कहानी के क्या करेंगे, प्रकार देखेंगे। एक प्रकार, पहला प्रकार है शब्दों के आधार पर कहानी। 4 शब्द दिए जाते हैं और ऐसे 4 शब्दों में यह कहानी हमें क्या करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। अकाल, तालाब, जन सहायता और परिणाम। अकाल का मतलब क्या है, दुष्काल, हम मराठी में कहते हैं दुष्काल। तालाब, जो पानी इकट्ठा करने वाला जो होता है वो तालाब। जन सहायता यानी सभी लोगों की सहायता। और परिणाम का मतलब नतीजा। और इसी तरह ये 4 शब्दों में से हमें कहानी क्या करनी चाहिए, ये हमारे कल्पना के विस्तार से यह कहानी लिखनी चाहिए। अब है दूसरा प्रकार, जो कहानी के दूसरा प्रकार है मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन करना। यह हमें मालूम है कि मुद्दे दिए जाते हैं, ढांचे दिए जाते हैं और ऐसे ढांचों के आधार पर ही हमें कहानी करनी पड़ती है। जैसे यहाँ ये ढांचे दिए हैं तो उस ढांचों का क्या करना चाहिए, हमें मौन वाचन करना चाहिए। इसके कारण ये कहानी कौन सी है ये हमें पता चलता है। जैसे एक लालची आदमी, कड़ी तपस्या करना, देवता का प्रसन्न होना, वरदान, दौड़कर जितनी जमीन घेरोगे उतनी तुम्हारी, दौड़ते रहना, थक कर गिरना, मृत्यु होना और सीख। इसी तरह यह ढांचे के आधार पर कहानी होती है। अब तीसरी कहानी का लेखन प्रकार है सुवचन, कहावतों के आधार पर कहानी लेखन करना। यह एक सुवचन है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब क्या है कि पछतावा काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए, या काम करते जो वक्त पर हमें काम करना चाहिए, बेवक्त में वह काम नहीं हो गया तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसी तरह यह कहानी के जो 3 प्रकार है, यह 3 प्रकार ही परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यह चौथा एक प्रकार है चित्रों के आधार पर कहानी लेखन करना। इनमें से हमें क्या क्या चित्र दिखाई देते हैं, 2 मित्र है और ये 2 मित्र आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब है कि दूसरा जो है कि जो 2 मित्रों में से एक मित्र क्या कर रहा है कि दौड़ रहा है और एक मित्र क्या कर रहा है, पेड़ पर चढ़ गया है। और तीसरे फिल्म में क्या दिखाई देता है, चित्र में दिखाई देता है कि सोया हुआ जो मित्र है उसके पास कोई तो भालू आ गया है, वह सो गया है क्योंकि वह दौड़ नहीं सकता या पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। अब चौथा है जो कि पेड़ पर देखा हुआ जो मित्र है वह नीचे जो भालू आ गया है वह भालू और मित्र से क्या कह रहा है वह सुन रहा है। फिर भालू क्या होता, भालू तो चला गया। भालू चला जाने के बाद वह मित्र नीचे आया है और वह कहता है क्या उन्होंने कहा, भालू ने कहा कि स्वार्थी मित्र से दूर रहो। इसी तरह यह चित्र कौन सा है, इस चित्रों के आधार पर हमें क्या करनी पड़ती है, कहानी लेखन करनी पड़ती है। अब है कि कहानी के मुद्दों के आधार पर हम एक कहानी यहाँ मैं पेश कर रहा हूँ, यह आप देखिए। एक लालची आदमी, कड़ी तपस्या करना, देवता का प्रसन्न होना, वरदान, दौड़कर जितनी जमीन घेरोगे उतनी तुम्हारी, दौड़ते रहना, थक कर गिरना, मृत्यु और अंततः सीख।
तो यह कहानी कैसी लिखनी चाहिए, यह आप एक उदाहरण है, वह उदाहरण देखें ताकि हमें कोई भी कहानी आ गई तो अच्छी तरह से लिखने के लिए आनी चाहिए। अब है कि इस कहानी के क्या क्या शीर्षक देना चाहिए इस कहानी को। लालच बुरी बला अथवा अत्याधिक लालच का परिणाम, इसी तरह शीर्षक लिखना चाहिए। एक शीर्षक लिख दीजिए या दो शीर्षक लिख दीजिए, लेकिन यह शीर्षक ऐसा होना चाहिए, समर्पक ऐसा होना चाहिए। अब कहानी, एक गांव में एक संपन्न आदमी रहता था, उसका नाम रामेश्वर था। उसके पास काफी खेत थे, लेकिन बहुत लालची था। वह अधिक से अधिक जमीन पाने के लिए अधीर रहता था। परिचित यहाँ कर दिया है। एक बार उसने अपनी इस इच्छा के बारे में एक साधु से चर्चा की। साधु ने रामेश्वर को एक मंत्र बताया और कहा, इस मंत्र का जाप करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसी तरह उन्होंने कहा है, तो अवतरण चिन्ह का यहाँ प्रयोग किया गया है और यह संभाषण आ गया है। साधु और रामेश्वर का संभाषण आ गया है, तो यह संभाषण भी भविष्य काल में किया है। अब रामेश्वर ने साधु के बताए अनुसार जाप करना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता उसके सामने प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या में मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? रामेश्वर ने कहा, प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि गांव में मेरे पास सबसे अधिक जमीन हो। देवता ने कहा, तथास्तु बेटा, सूर्यास्त होने से पहले दौड़कर तुम जमीन जितने घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। देवता अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होना यानी गुप्त हो जाना, मुहावरा यहाँ आ गया है। इसी तरह मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। अब रामेश्वर ने दौड़ना शुरू कर दिया किया। वह दौड़ता ही रहा। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने दौड़कर उसे उठाया, किंतु उसके हृदय की गति रुक चुकी थी। जमीन के लालच में रामेश्वर ने जान गंवा दी। जान गंवा देना, मर जाना। इसी तरह जो मुहावरे का बीचों बीच में कहानी में क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। इसके कारण भाषा शैली भी क्या हो जाएगी, रोचक बन जाएगी। अंततः सीख है, लालच का फल अच्छा नहीं होता। इस कहानी में रामेश्वर कैसा था, लालची था, और अंततः उसका क्या हो गया कि लालच के कारण जमीन जिसके जो है वह जमीन के कारण ही अंततः वह क्या हो गया, चल बसा। और इसी तरह लालच का फल अच्छा नहीं होता, यह सीख लिखना चाहिए। इसी तरह आज हमने कहानी कैसी लिखनी चाहिए इसकी जानकारी हासिल की और एक कहानी का उदाहरण भी दिया है। इसी तरह आपको कोई भी कहानी आ गई तो ऐसी अच्छी तरह से लिखने चाहिए। धन्यवाद।